अजीज़ तलबा, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हैं इस वक्त अपने उर्दू के टीचर डॉक्टर मोहम्मद आज़म रज़ा तबस्सुम की क्लास में। अजीज़ तलबा, चलिए आगे बढ़ते हैं। MCQ नंबर 28 आपके नोट्स में शामिल है। ऐसा कलाम जिसमें अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर दुआ मांगी जाए वो क्या कहलाता है? अजीज़ तलबा, वो मनाजात कहलाता है। मनक़बत कहलाता है, कसीदा कहलाता है, वासोख्त कहलाता है। तो इसका दुरुस्त जवाब है मनाजात। अजीज़ तलबा, मनक़बत की तारीफ आपको मैं बता चुका हूँ कि औलिया इकराम, सहाबा इकराम, अम्बिया इकराम और बुजुर्गाने दीन की तारीफ जिसमें की जाए वो मनक़बत कहलाती है। कसीदा जिसमें किसी जिंदा इंसान की तारीफ की जाए वो कसीदा कहलाता है। और वासोख जिसमें महबूब कोई फर्जी आशिक पैदा करे और अपने महबूब से बेजारी की बात करे, यानी उसको बुनियादी तौर पर किसी नए इश्क की धमकी देकर धमकाए और दर पर्दा वो महबूब की तवज्जो अपनी तरफ चाहता हो, उसे वासोख्त कहते हैं। और इसका दुरुस्त जवाब मुनाजात है। मुनाजात अल्लाह की बारगाह में उसकी तारीफ करते हुए, हमद करते हुए अपनी मुश्किल को, अपने दिल की आवाज को, सदा को उसके सामने रखना, ये मुनाजात कहलाता है। MCQ नंबर 29 MCQ नंबर 29 बदी के लुग़वी माना है बिगाड़ने वाला, बनाने वाला, चलने वाला, जोड़ने वाला। अजीज तलबा, बदी के लुग़वी माना है बनाने वाला। इसकी हम थोड़ी सी वजाहत आप लोगों के लिए करेंगे बदी की, कि बदी क्या है। अजीज तलबा, बुनियादी तौर पर बदी या इल्म बदी उस इल्म का नाम है जिसमें सनाए मानवी और लफ्जी बयान किए जाएं। यानी ये जो सनतें आप पढ़ते हैं, सनत तज़ाद, तकरार, याम, हुस्न तालील, ताली, रादुल मिसल, ठीक है, सनत जमा, तफरीक, ये सारी बुनियादी तौर पर सनतें जितनी भी हैं ये इल्म बदी में आती हैं। ठीक है। असल में सनाए जो हैं, सनाए उसकी दो किस्में हैं, सनाए मानवी भी हैं और सनाए लफ्जी भी हैं। ठीक है। जब किसी शेर में कोई ऐसा लफ्ज जिक्र किया जाए जिसके माना में कोई खास खूबी हो तो वो सनत सनाए मानवी में शामिल होती है। और जब शेर में कोई ऐसा लफ्ज जिक्र किया जाए जिसके ज़ाहिरी हुस्न हो, जिसमें ज़ाहिरी तौर पे खूबसूरती हो, ठीक है, मानवी खूबी पर लफ्जी खूबी को फोकियत दी जाए तो वो सनाए लफ्जी कहलाएगी। अजीज तलबा, ये सनतें बुनियादी तौर पर कलाम में हुस्न पैदा करने के लिए लाते हैं, कलाम में माना खेजी और लताफत पैदा करने के लिए लाते हैं। इसी वजह से इनको हुस्न भी कहा जाता है, आराइश और ज़ेबाइश का सामान भी कहा जाता है। अब एक बात आपने वैसे याद रखनी है कि इल्म बदी और इल्म बयान, ये दोनों, इल्म बदी और इल्म बयान, ये दोनों उर्दू अदब की बड़ी अहम किस्में हैं। ठीक है जी। और आपने इल्म बयान में 9th 10th क्लास में भी पढ़ा है, तशबी, इस्तियारा, कनाया, मजाज मुरसल, ये इल्म बयान की किस्में हैं। इल्म बयान का मतलब होता है ना वाजे करना, रोशन करना। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक माँ है, वो अपने बच्चे की तारीफ बयान करना चाहती है, वो तारीफ करना चाहती है, वो बच्चे की खूबसूरती को बयान करना चाहती है। तो वो कहती है कि मेरा बच्चा खूबसूरत है। वो इसको कैसे वाजे करेगी, कैसे इसको ज्यादा अच्छे से बयान करेगी? वो कहेगी मेरा बच्चा चांद की तरह रोशन चेहरे वाला है। तो एक और खातून होगी, ठीक है, तो वो आगे से जब सुनेगी वो कहेगी अच्छा ये बात है, तुम्हारा बच्चा चांद की तरह खूबसूरत है। वो आगे से कहे ना भैना, मेरा बच्चा तो आप चांद है, समझ, वो खुद ही चांद है। ये इस्तियारा हो गया, समझ आई? तो ये दोनों इल्म बयान, इल्म बदी असल में कलाम में
खूबसूरती भी पैदा करते हैं, उसके फसाहत और बलागत में इजाफा करते हैं। इल्म बयान का जो मकसद होता है वो फसाहत और बलागत में इजाफा करना होता है। बहरहाल ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है, ये दोनों ही बातें आपके काम की हैं। चले आगे बढ़ते हैं। वो इल्म जिसके तहत कलाम को लफ्जी और मानवी खूबियों से मुज़य्यन किया जाता है, अभी मैंने आपको समझाया है। लफ्जी और मानवी खूबियों का इस्तेमाल जिसमें वो सनतें जो है, ठीक है, ये किसकी किस्म है? इल्म बयान। वो क्या कहलाता है? इल्म बयान, इल्म बदी, इल्मुल कलाम या इल्म नजूम। तो वो इल्म बदी कहलाता है। ठीक है जी। इल्म बयान क्या है? अब ऊपर एमसीक्यूज हम चेंज करते हैं। वो इल्म जिसके तहत कलाम में फसाहत और बलागत बढ़ाई जाती है या कलाम को मजीद फसी और बलीग कर दिया जाए, वो इल्म क्या कहलाएगा? वो इल्म इल्म बयान कहलाएगा। इल्मुल कलाम और इल्म नजूम पामिस्ट्री वगैरह सितारों के ज़रिए, ये जो हाथ की लकीरों के ज़रिए, ये सारे इल्म इसमें आते हैं। इल्मुल कलाम बुनियादी तौर पे मंतक का इल्म है, गुफ्तगू के लिए इस्तेमाल होता है। ये आपके जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। इयाम के लफ्जी माना, एमसीक्यूज नंबर 31। इयाम के लुगवी माना क्या है? तो इयाम के लुगवी माना जाहिर करना, खतरे में डालना, वहम में डालना और दिखाना। ठीक है जी। वहम में डालना, इसका दुरुस्त जवाब आपने याद रखना, वहम में डालना। इसकी भी थोड़ी सी आपको वजाहत दे देता हूं आपको, ताकि समझ आ जाए इयाम असल में है क्या। बेटे, जब शेर में कोई एक ऐसा लफ्ज शायर इस्तेमाल करे जिसके दो माना निकलते हैं, कितने माना? दो। एक माना करीब हो और एक माना बईद हो। मसलन आपने जैसे कनाया में एक माना करीब का था, एक बईद का था। ठीक है। शायर ने शेर कहा ना, आपने शेर सुना या पढ़ा, तो फौरी तौर पे एक मफहूम जो है वो आपने अखज किया। अब जब वो अखज किया तो ये माना करीब है आपने फौरी तौर पे, लेकिन जब आपने गौर फिक्र की तो आपका ज़हन दूसरे माना की तरफ मुंतकिल हो गया। तो वो जो दूसरे माना की तरफ मुंतकिल हुआ है, उससे बुनियादी तौर पे ये इस प्रोसेस को सनत याम कहते हैं। तो याम का लुगी माना क्या हुआ? वहम में डालना। अच्छा, इसका एक बड़ी अच्छी मिसाल है, आपने शेर पढ़ा भी है, मोमिन खान मोमिन का ये शेर, शब जो मस्जिद में जा फंसे मोमिन, शब जो मस्जिद में जा, कल शब है या शब है, जो मस्जिद में जा फंसे मोमिन, रात काटी खुदा खुदा करके। ठीक है, इसको जरा मैं 1 मिनट अभी चेक कर लेते हैं। रात काटी खुदा खुदा करके। अच्छा जी, दुरुस्त शेर ताकि हमारे सामने आ जाए। हाँ जी, शेर ठीक है। शब जो मस्जिद में जा फंसे मोमिन, रात काटी खुदा खुदा करके। अब इसमें देखे खुदा खुदा करके यानी अल्लाह अल्लाह करके। अब इसमें वहम का है, याम कहते हैं ना जूमाना बात करना। अब खुदा खुदा करके हम कहते हैं ना यार अल्लाह अल्लाह करके टाइम गुजरिया। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक है खुदा खुदा करके कि तस्बीह पढ़ के, मोमिन ने ना तस्बीह पढ़ के, बज़ाहिर तो फौरन जहन में आया कि मोमिन ने रात पूरी अल्लाह अल्लाह करके वजीफा करके रात काटी है, लेकिन खुदा खुदा करके यानी बड़ी मुश्किल से रात गुजरी थी। रात की मुश्किलात के लिए वो ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है। इसे कहते हैं बेटे याम। ये पूरी एक तहरीक थी याम गोई, और उर्दू के इब्तदाई दौर में तो इसने बहुत ज़्यादा तहलका मचाया, बहुत ज़्यादा गालिब रही। फिर मीर तकी मीर जो हैं उन्होंने याम गोई का जो सबसे पहला खात्मा, मतलब यूँ समझें कि उन्होंने किया। तो अच्छा, वली दखनी का जो दीवान है, ठीक है, आप उसका भी मुताला करें। वली दखनी एक बड़ा शायर है, कभी आपको टाइम मिले तो वो भी इस सिलसिले में बड़ा नामवर शायर गुजरा है। तो ये उन्होंने दक्कन से इस सिंफ का आगाज किया था। यानी शेर में जुमाना अल्फाज का जिक्र करके शेर के हुस्न को भी बढ़ाता था। इसमें फिर मजीद ये याम गोई में ना, आप यूं समझें
के जुगतें जिसे आप कहते हैं, चुटकुले, पबथियाँ, ये सारी चीज़ें इसमें जो है ना शामिल कर दी गई थी। बहरहाल आपके काम की बात इतनी थी जितनी बता दी। चलें एमसीक्यूज नंबर 32। अगर कलाम में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं जिनके दो माना हो, इल्म बदी की रूह से क्या कहलाएगा? कौन सी सनत? तो ये जिनके दो माना हो, यानी जू माना लफ्ज जो हो, तो वो क्या कहलाएगा जी? वो सनत याम कहलाएगा। ठीक है जी, वो सनत याम कहलाएगा, ये याद रखेगा। अच्छा, एक यहाँ पे ना एक लतीफा आपको सुनाते हैं कि एक बादशाह जो है ना, उसके मुल्क में लड़ाई हो रही थी। वो अपने मुल्क की लड़ाई छोड़ के दूसरे मुल्क में भागा हुआ आ गया। अब वहां पे जो दरबारी था एक, वो जान बचा के आ गया और मुल्क उधर दुश्मनों के हवाले कर आया। तो अब जब वो वहां पहुंचा तो एक दरबारी ने कहा कि नवाब आए भाग आए, नवाब आए भाग आए। अब भाग जागना, भाग आना किस्मत के माना में भी है कि किस्मत जो है ना वो बड़ी आला है। तो वो कहता है नवाब आए भाग आए, कि नवाब साहब आए हैं तो हमारे भाग जाग गए, हमारी किस्मत जाग गई है। लेकिन हकीकत में उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि नवाब आए भाग आए, कि नवाब अपना मुल्क छड़ के नास आया है, भाग भाज आया है, दौड़ आया है। ठीक है, तो ये याम है। बहरहाल चलें अगले एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। उसके आरज को देख कर देख जीता हूँ, आरजी मेरी जिंदगानी है। इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? इसमें भी सनत याम इस्तेमाल हुई है। ठीक है जी, आरज रुखसार को भी कहते हैं। ठीक है जी, और आरज मसले को भी कहते हैं। ठीक है, कि महबूब ने सारे मसले खड़े किए हुए हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरी जो ज़िंदगी है वो आर्जी है। और रुखसार भी है कि महबूब का हुस्न इतना है कि मुझे यूं लगता है कि मैं महबूब पर जान दे दूंगा। असल में तो उसके पैदा किए गए मसलों की वजह से जान निकल जाएगी ना। ठीक है, सनत एयाम। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मरात के लफ्जी माना है, मरात के लफ्जी माना है बेटा रियायत करना। और नज़ीर के लुगवी माना है, नज़ीर के लुगवी माना मिसाल या मानत। असल में ये दो लफ्ज जो हैं, ये सनत मरात और नज़ीर की बात हो रही है। ये दोनों सनत मरात और नज़ीर की बात हो रही है। ये मैं अभी आपको समझाता हूँ। एमसीक्यूज नंबर 36 देखें। इस्तिलाह में कलाम में अल्फाज की रियायत और मुमासलत में हुस्न पैदा करने को कहते हैं, बशर्ते के लफ्ज़ों में तजाद ना हो। क्या कहते हैं? सनत मरात नज़र। अब ज़रा इसकी थोड़ी सी मैं आपको वजाहत देता हूँ। इस बात को आपने समझना है कि सनत मरात नज़ीर क्या है। यानी कलाम में एक लफ्ज़ की मुनासबत से दीगर अल्फाज का लाना सनत मरात नज़ीर कहलाता है। इतनी सी बात समझे। मैं इसकी सादा मिसाल देता हूँ कि आप, मैं अगर कहूँ कि मुझसे पूछा जाए कि आप कहाँ पे हैं, मैं कहूँ जी मैं क्लासरूम में हूँ। अच्छा, क्लासरूम हो गया ये एक लफ्ज। मैं कहूँ यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, खवातीन आइसक्रीम खा रही हैं, गुब्बारे बेच रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग चिड़ी छक्का खेल रहे हैं, हवा बहुत अच्छी चल रही है, लाइटिंग बहुत अच्छी है, लोग चाय पी रहे हैं। तो आप एकदम से चौंक जाएंगे, आप कहेंगे ये कौन सी क्लास है भाई? ठीक है, यहाँ तो आप जो चीजें बता रही हैं क्लास का तो मुनासबत ही नहीं है, तो अपोजिट चीजें बता रहे हैं। अच्छा, अब अगर मैं कहता हूँ कि मैं क्लासरूम में हूँ, डस्टर मौजूद है, व्हाइट बोर्ड है, किताबें हैं, कुर्सियां हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप कहेंगे ये वाकई आप क्लास में खड़े हैं। तो अजीज तलबा, पहले एक लफ्ज का जिक्र करना, जैसे क्लासरूम का जिक्र किया, फिर उसकी मुनासबत से दूसरे अल्फाज का ऐसे जिक्र करना कि उनके दरमियान उसकी मुनासबत से ऐसी चीजों का जिक्र करना जो आपस में अपोजिट ना हो, मुतजाद ना हो। ये सनत मरात नज़ीर कहलाता है। आपने फर्स्ट ईयर की नात पढ़ी थी, फर्स्ट ईयर की नात जो है उसमें भी सनत मरात नज़ीर का जिक्र था। ये उसका शेर यहाँ पे भी एमसीक्यूज में भी दिया है। हो मेरा रेशा उम्मीद, वो नखले सरसब्ज, जिसकी हर शाख में हो फूल, हर एक फूल में फल। अब अजीज तलबा, इसको जरा देखिए, हो मेरा रेशा उम्मीद,
मेरे ए करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी उम्मीद की कोमपल, अब रेशा कोमपल है, अब उसकी मुनासबत से वो बात करेगा कि वो फल फूल कर वो सरसब्जो शादाब दरख्त बने कि जिसकी हर शाख में फूल उगे और फिर हर फूल से आगे फल बने। ठीक है, ये तो इसका मफहूम था। रेशा कहते हैं कोमपल को। ठीक है, नखले सासा, अब कोमपल फूटेगी तना बनेगा तो फिर वो जब सर दरख्त बनेगा तो वो दरख्त बन तभी बनेगा ना जब वो ग्रोथ उसकी सही होगी, सरसब्जो शादाब होगा, फिर उसकी शाखें होंगी तो वो दरख्त शुमार होगा, और जब शाखें होंगी तो उनमें फूल लगेंगे, फूल से क्या बनेंगे, फल लगेंगे। अब ये सारी एक ही मुनासबत के अल्फाज उन्होंने जिक्र किए हैं। इसे कहते हैं बेटे सनत मरात नज़ीर। अच्छा, इसकी सबसे वैसे आसान मिसाल आप पढ़ कर आए हैं, पत्ता पत्ता, ठीक है, बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। अब देखें बाग की मुनासबत से पत्ता बूटा बाग गुल, ये एक ही मुनासबत के अल्फाज हैं। अब आप मेरे ख्याल में मिसाल से मजीद इस चीज को बड़े आसानी से समझ गए होंगे कि सनत मरात नज़ीर कलाम में पहले एक चीज का जिक्र करना, फिर उसकी मुनासबत से दूसरी चीजों का जिक्र इस अंदाज में करना कि वो आपस में मुतजाद ना हो, वो सनत सनत मरात नज़ीर कहलाता है। अजीज तलबा, मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको बहुत सारी कामयाबियां दें,